तो बच्चों नमस्कार, मैं आदित्य सर आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 7.2 को। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। ठीक है, यदि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है बाबू कि बगीचे में काम कर आने वाली कैंची 250 में खरीदी गई और 325 में बेची गई। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको जो एक दिया गया कितना में वस्तु को खरीदा गया और कितना में वस्तु को बेचा गया। तो इस जो दोनों चीजें दिया गया है, इससे पहले हम लोग पता करेंगे कि बाबू जो खरीदा गया और जितना में बेचा गया इससे हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। जब हम लोग हानि या लाभ ज्ञात कर लेंगे, अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे, अगर हानि होगा तो हानि परसेंट ज्ञात करेंगे। यही बस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नोट हम कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। बाबू सबसे पहले यहाँ पर आपको समझने वाला बात है कि कैंची को 250 में खरीदा गया। देखिए, जिस वस्तु पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 250 में खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं सॉल्व। अब देखिए, वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा बाबू, क्रय मूल्य वो कितना होगा, क्रय मूल्य सर 250 हो जाएगा। ठीक है, तथा 325 में बेचा गया। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिएगा, विक्रय मूल्य आपका 325 दिया गया है। बच्चों देखिए, 250 रुपये हम खरीदेंगे, 325 में बेचेंगे, 250 में खरीदेंगे, 325 में बेचेंगे, तो क्या होगा सर, होगा हमको लाभ। जब कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। क्या होगा जी, लाभ होगा। कितना का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो इसको ज्ञात करने के लिए जितना में आपने बेचा, जितना में आपने बेचा उसमें से घटा दो जितना में आपने खरीदा था। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर घटा देते हैं। किसमें, 325 में घटाएंगे इसको 250 को, तो हमारा आ जाएगा बाबू 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपया का हमको लाभ हुआ। चलिए समझ में आ गया बाबू। चलिए, लाभ कितना का हुआ, 75 रुपया का। हमको बोल रहा था अगर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो यहाँ बोलेंगे लाभ परसेंट बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बाबू, क्या होता है, कितना का सर लाभ हुआ, क्या कितना में आप खरीदे थे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है बच्चों, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, और इसमें प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाभ आपका 75 रुपया का हुआ था, वस्तु को आपने 250 रुपया में खरीदे थे, तो 100 से आप गुना कर दीजिए, लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, 5 दूनी के 10 और 5 25, क्लियर ना। चलो 5 एकम 5, 15 5 75 हो गया ना बाबू। चलो 15 दूनी कितना, 30। आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, क्या आया, 30 आया, और ये 30 क्या, प्रतिशत। तो 30% का यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है। तो आप लोग समझिए, लाभ जो हुआ था बाबू, वो लाभ 75 रुपया लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना का हुआ बच्चों, तो लाभ जो परसेंट में पूछा तो 30% का लाभ हुआ। ओके, तो चलिए इसी प्रकार आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला को भी देखते हैं। ठीक है, बी नंबर वाला। तो देखिए बच्चों, बी नंबर को भी हम लोग नोट कर लिए। एक आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है बाबू, यदि आप लोग जो लाभ हानि किसी भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ठीक है, क्लास 7 वाले बच्चों के लिए हम लोग का चलता है आधार बैच, जो कि 499 रुपया में हम लोग पूरा क्लास 7 का सारा विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी इसका फी, अब अक्टूबर मंथ चूंकि आ चुका है, तो इसका फी जो है कम करके 399 रुपया कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से ऑफर का लाभ उठा लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग ऑफर का लाभ उठाइए। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा, वहीं से आप लोग कोर्स ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। कहता है एक रेफ्रिजरेटर 1200 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। ठीक है ना, मतलब 12,000 में खरीदा गया है। ठीक है, 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, खरीदा गया पहले यहाँ पर सॉल्व लिखिए, उसके बाद जितना में खरीदा गया वो इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो आप लिख दीजिए क्रय मूल्य इक्वल टू कितना, 12,000, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को 12,000 में खरीदा गया, बेचे कितना में, 13,500 में। तो इसका विक्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य 13,500
500। बच्चों देखिए 12,000 हम खरीदेंगे, 13,500 हम बेचेंगे, तो क्या होगा जी, खरीदे कम में बेचे ज्यादा में, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, इसको फाइंड करने के लिए ज्यादा में से कम वाला को घटाइए, मतलब विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों 13,500 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1,500। ठीक है, 1,500 रुपया का लाभ हुआ, 1,500 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब बोलेगा सर आपको लाभ प्रतिशत बताओ कि कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे लाभ परसेंट बराबर क्या होता है बाबू, है ना, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, कितना में खरीदे थे और प्रतिशत में चूंकि बदलना है तो 100 से गुना कीजिएगा। लाभ आपका 1,500 रुपया का हुआ और आप खरीदे थे कितना में, खरीदे थे हम लोग 12,000 में, है ना। चलिए 100 से गुना कीजिए, देखिए ये 2 से 2 उड़ा दीजिए। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर आपको काटना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 15 ही से काटते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 15 8 ही, ठीक है, 15 8 120 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग 15 में 100 से 100, है ना, आपका ये 1,500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कहीं कट रहा है तो काटिएगा, नहीं तो आप लोग को यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए 4 दूनी के 8 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 और 2 आया तो 25/2% का लाभ होगा, 25/2% का लाभ होगा। ठीक है, इसको अगर दशमलव में बदलना चाहे तो बदल लीजिएगा 12.5%। ठीक है, 12.5% आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया, 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी कि आप लोग बोलिए 25/2% का लाभ हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कर लिए और आपका कितना का लाभ हुआ ये भी ज्ञात कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सी नंबर पार्ट देखते हैं। कहता है एक अलमारी को 2500 में खरीदे हैं और 3,000 में बेचे हैं। सब एक ही रंग क्वेश्चन है बाबू, आप यहाँ पर देखिए सॉल्व लिखिए। ठीक है, चलिए तो जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या है बाबू, 2500 है। और आपका एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सेल प्राइस, ये कितना है जी, आपका 3,000 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग को देखिए कम में खरीद रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं, क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर आप लोग क्या बोलिएगा, एसपी माइनस का सीपी, यानी कि क्या बाबू, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। देखिए शॉर्ट में हम एसपी लिख रहे हैं, सेल प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, मतलब जो खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में हमने एसपी और सीपी लिख दिया। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ओके, चलो एसपी का मूल्य कितना है बच्चों, 3,000 माइनस का 2500 घटाइएगा आपका 500 आएगा, 500 रुपया का लाभ हुआ। बोल रहा है लाभ परसेंट बताने के लिए, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ बटे में क्या, क्रय मूल्य, गुना करना है आपको 100 से। लाभ कितना का हुआ जी, 500 का। क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य क्या है आपका 2500 है। 100 से गुणा कीजिएगा, ये दूसरा कट गया। अब देखो 25 दूना का 50, मतलब आपका 20% का क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ठीक है, लाभ परसेंट कितना हुआ 20, और यहाँ पर आपको लाभ परसेंट यहाँ पर 12.5 आया था उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20। अब आप लोग देखिएगा डी नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक स्कर्ट है उसको 250 में खरीद कर 150 में बेचा जा रहा है। ठीक है, 250 में खरीद रहा है और 150 में बेच रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले लिखिएगा सॉल्व। अब देखिए बाबू यहाँ पर कितना में खरीद रहे हैं, तो 250 रुपया में खरीद रहे हैं, बेच कितना में रहे हैं बच्चों, 150 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे। मान लीजिए इसको 10 रुपया में खरीदे और 7 रुपया में बेचे, तो हमको क्या होगा जी, हानि होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बोलिएगा हानि हुआ सर, हानि कितना का हुआ, तो बोलिएगा सीपी, जितना में खरीदे थे उसमें से घटाएंगे किसको, जितना में बेचे हैं, जितना में खरीदे थे उसमें से घटाएंगे जितना में बेचे हैं। ठीक है, तो खरीदे कितना में थे जी, 250 रुपया में, बेचे कितना में बाबू, 150 रुपया में। तो कितना का हानि हुआ बाबू, 100 रुपया का हानि हुआ। हम बोलेंगे हमको प्रतिशत हानि बताओ, है ना, हानि परसेंट हमको भी बताओ। तो आप बोलोगे सर जी हानि बट्टा में क्रय मूल्य, ठीक है, हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100। सर हानि हुआ कितना का, 100 रुपया का, खरीदे कितना में थे, 250 रुपया में। हमको यहाँ पर 100 से गुना करना है, 0 से 0 जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 25, 5 एकम 5, 20 5 का 100, 20 दूना का 40।
तो हानि प्रतिशत आपका 40 आ गया। हानि प्रतिशत कितना आया बाबू? 40 आ गया, ठीक है। या फिर आप बोलिए 40% का हानि हुआ, 40% का हानि हुआ, ठीक है। यह हानि प्रतिशत बराबर 40। ओके, समझे आप लोग। चलिए यहाँ पर हानि आपका 100 रुपया, तो यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं हानि परसेंट बराबर कितना? 40। ओके, यही आपका फाइनल क्या हुआ बाबू? उत्तर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो आइए अब हम लोग प्रतिशत में इसको बदलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अनुपात 3:1 है। 3:1 है, मतलब 3/1 इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, 3/1। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग को अगर पूछेंगे कुल भाग कितना है जी, प्रतिशत में बदलने के लिए हमको कुल भाग पहले पता होना चाहिए। कुल भाग, ठीक है, कुल भाग बोलिएगा 3 और 1, 3 प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 4। टोटल भाग कितना हुआ? 4। और इसका देखिए टोटल भाग 4 हुआ। अब हमको इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3 है, 3 का भी टोटल भाग निकालेंगे, 1 का भी टोटल भाग के साथ भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद उसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बोलिएगा, देखिए यहाँ पर पहले लिखिए इसीलिए भिन्न भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा? ये 3 है बाबू, 3 लिख लीजिएगा। टोटल आपका भाग कितना आया? 4, तो 3/4। ये कितना है? 1 है। टोटल भाग कितना है? 4, 1/4 हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो दोनों में क्या कीजिएगा? 100 से गुना कीजिएगा। दोनों में क्या कीजिएगा? 100 से गुना कीजिए। गुना 100, इसमें भी गुना 100। अब देखिए बच्चों, 4 से इसको काटिएगा 25 बार में, 4 से इसको काटिएगा 25 बार में, ये आएगा आपका 75% के बराबर और ये आएगा आपका 25% के बराबर। तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर बात कर लें हम लोग इसका प्रतिशत के रूप में अनुपात की बात कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 75% अनुपात 25%, ठीक है। इस प्रकार ही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए उसी प्रकार हम लोग इसको बदलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? कुल भाग, क्या बोलेंगे बच्चों? कुल भाग। कुल भाग कितना होगा? 2 जोड़ 3 जोड़ 5, तो 3 2 5 5 कितना बच्चों? 10। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए भिन्न के रूप में अनुपात बोलिए, भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा बाबू? देखिए 2 है, 2 लिखिएगा। टोटल भाग 10, तो 2:10 अनुपात दीजिए। यहाँ पर 3 है बाबू, ये 3 है जी। टोटल कितना? 10 अनुपात दीजिए। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये क्या? 5 है। टोटल कितना? 10। तो ये इस प्रकार अनुपात में बदल दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न जो है आपका, इस सब में 100 से गुना कीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग बोलिएगा प्रतिशत, क्या बोलिएगा? प्रतिशत के रूप में अनुपात, क्या बोलिएगा? 2/10 गुना में 100, 10 से काटिएगा 10 बार में, 10 गुना क्या आएगा? 20% आएगा। इसको देखिए 3/10 है, इसमें 100 से गुना कीजिएगा, 10 से काटिएगा 10 बार में, आपका 30% आएगा। इसको बदलिएगा 5/10 में, गुना कीजिएगा 100 से, 10 से काटिएगा 10 बार में, 50%। अब आप लोग इसको अनुपात में बदलना चाहे तो लिख सकते हैं 20% अनुपात 30% अनुपात 50%। तो यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा हल करते हैं। 1:4 है, तो बच्चों पहले बोलेंगे कुल भाग। कुल भाग क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 4, ये सी नंबर वाला है ना, बराबर में कितना हो जाएगा? 5। इसको इस प्रकार लिख लीजिएगा। अब बोलिएगा इसीलिए भिन्न में अनुपात, भिन्न में अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? 1/5 और क्या हो जाएगा बच्चों? 4/5, ये हो जाएगा। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? 1/5 गुना में 100 और इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर देख लो 4/5 गुना में 100। अब देखो यहाँ पर 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे ये भी 20 आ जाएगा। देख लेना 20 से कम 20, ये 20% हो गया और यहाँ पर ये 80% हो गया, ठीक है। चलिए यही आप लोग का क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो इसको आप लोग आंसर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आपका डी नंबर बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डी नंबर वाला को हल करेंगे। ओके, चलिए डी नंबर वाला देखेंगे सारे बच्चे। चलिए डी नंबर वाला हल कर रहे हैं हम आपको, डी नंबर वाला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये भी समझ में आएगा। पहले बोलेंगे
कुल भाग। कुल भाग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 जोड़ 2 जोड़ 5, 5 2 7 1 8, कुल भाग कितना आया 8। इसीलिए भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात कैसे लिखते हैं, पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, टोटल भाग कितना है 8, तो 1/8 हो जाएगा। फिर देखिएगा प्यारे बच्चों ये 2 है, 2 लिख लेंगे, टोटल भाग कितना है 8, तो 2/8 हो जाएगा। फिर ये कितना है 5, टोटल कितना है 8, तो 5/8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है, तो बोलेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, 1/8 गुना में 100, ठीक है, फिर 2/8 गुना में 100, फिर 5/8 गुना में 100, इस प्रकार करिएगा, ठीक है। हम लोग करते हैं बाबू, देखिए 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 25, चौका 100, 4 दूनी 8 ये 25 बार में, 4 दूनी 8 ये 25 बार में। ओके चलिए आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए 25 से कम 25, 25/2% आ गया। ये देखिए 25 दूना 50/2%, 25 पचे 125/2%, इस प्रकार से आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको अगर आप लोग चाहे तो दशमलव में बदल भी सकते हैं या चाहे तो छोड़ दीजिएगा, हम बदल देते हैं बाबू। ये 12.5% आया, ये आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों 25% आएगा। अनुपात देकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये 62.5% आएगा और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझे आप लोग, चलिए आई होप कि आप लोग समझे। ये प्रतिशत का जो साइन होता है बाबू, एक इस प्रकार देते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे, इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है बाबू, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब पहले क्या था 25,000 था, इससे घट गया 24,500 लोग बच गया, तो वहां पर आपको जितना घटा ना, कितना घटा 500 घटा, तो 500 का आपको प्रतिशत ज्ञात करना, कितना परसेंट घट गया। ओके तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अगर आप लोग लाभ हानि वाला देखिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु का दाम, कोई वस्तु 25,000 में क्या कर रहे हैं, उसको खरीदे थे और 24,500 में बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट का हानि हो रहा है, वैसे आप लोग बना सकते हैं, सिंपल सा। तो आइए बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया क्या है बाबू, नगर की जनसंख्या। देखिए हम आपको सॉल्व करने का प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे हम चाहे तो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके उत्तर मिला देंगे, लेकिन कैसे कॉपी पे लिखना है उसको बता रहे हैं। दिया है नगर की जनसंख्या 25,000, ठीक है, थी, और इससे घटी ना, तो 25,000 इससे घट कर, तो बोलिएगा 25,000 से घट कर कितना 24,500 रह गई, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा अब देखिए जनसंख्या में कमी कितना हुआ, जनसंख्या में कमी कितना का हुआ, आप कैसे 25,000 था 24,500 रह गया, तो 25,000 माइनस 24,500, ठीक है, यही ना था जी। तो बच्चों 500 का कमी होता है जनसंख्या में। अब पूछ क्या रहा है, कितने परसेंट की कमी हुई, हम यहाँ पर बोलेंगे जनसंख्या में प्रतिशत कमी बराबर, कमी बराबर में फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला भी हम लिखा देंगे, फॉर्मूला लिखिएगा, लिख लीजिए फॉर्मूला। तो बोलिएगा यहाँ पर जनसंख्या में कमी बटे मूल जनसंख्या, मतलब पहले कितना था, मूल जनसंख्या गुना कीजिएगा 100 से। ओके देखिए जनसंख्या में 500 का कमी होता है बाबू, मूल जनसंख्या 25,000 था। ओके चलो 100 से इसमें गुना करना है, ईदू सुना से ईदू सुना कट गया, 250 दूना का 500, यही ना हुआ जी। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ 2%, ठीक है, तो यहाँ पर बोल दीजिएगा अतः जनसंख्या 2% घट गई है, ठीक है, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सारे बच्चे को समझ में आ चुका होगा एकदम मस्त तरीका के, मस्त तरीका से ना। चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू क्या कह रहा है,
जरा सा समझिएगा। कहता है बाबू अरुण ने एक कार कार कितना में 3,50,000 में खरीदा, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि बताए। बाबू इतना में खरीदता है, इतना हो जाता है, तो कितना वृद्धि हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाभ हानि वाला मान बताइएगा तो लाभो हानि से कोई वस्तु इतना में खरीदे, इतना में बेचे, कितना प्रतिशत हमको लाभ हुआ, ऐसे भी बना सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है जी, कुछ भी नहीं है ये सब क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा ना। हम आपको जो बोले हैं, आपको बैच लेने के लिए क्यों बोले हैं, हम ये बैच में कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट जान जाइएगा ना, ये सब क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा, हलवा। ओके, चलो ध्यान से पढ़िएगा तो सब कुछ बन जाता है, समझे ना, सिर्फ मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व। देखिएगा बच्चों, कार का मूल्य में जो वृद्धि हुआ, कार के मूल्य में वृद्धि हुआ वो कितना का होता है? तो बोलेंगे 3,70,000, 3,70,000 हो गया। कितना था पहले? तो 3,50,000 पहले था। अब हटाइएगा तो आप लोग बोलिएगा कि 20,000, ठीक है, 20,000 का क्या होता है? मूल्य में वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मूल्य में जो वृद्धि होता है वो 20,000 का हो जाता है। अब बोलता है कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि बताए, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? तो यहाँ पर बोलेंगे कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर में कितना होगा, कितना वृद्धि हुआ? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कार के मूल्य में वृद्धि बटे कितना मूल्य बढ़कर हुआ कितना, ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर कार के मूल्य में वृद्धि इतना हुआ, आप पहले कितना खरीदा, कितना था? 3.5 लाख में। आप बोलिएगा कार का क्रय मूल्य गुना में 100। ओके, कार के मूल्य में वृद्धि हुआ 20,000 का, कार का खरीदा गया था कितना? 3,50,000 में, गुना 100। क्लियर? चलिए, अब आपको इसको हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य, कल गया चला गया। अब देखो बच्चों 200/35 बचा, क्या आया बाबू? 200/35। अब इसको शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, देखिए 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 होगा 40 बार में, तो बच्चों 40/7 अभी भी है, इतना परसेंट छोड़ दीजिए, या फिर इसको पूर्णांक में आप लोग बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। क्या करना होता है, 7 से आप लोग 40 में भाग दे दीजिएगा, 7 25 आपका क्या आएगा? 35, बचेगा 5, तो इसको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं बाबू। आप लोग बदलेंगे 5 पूर्णांक, ठीक है, 5/7%, ठीक है, और यही आपका क्या होगा? तो यहाँ बोलेंगे अतः कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि बराबर। ओके, चलिए, तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या था 4, इसको भी अच्छे तरीके से हल कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। 10,000 में खरीदा, 20% लाभ में बेचा, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? सिंपल सा, आप 10,000 का 20% क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, और जो आएगा उसको 10,000 में जोड़ दीजिए, है ना, बस आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कितना में वो बेचा, ये पता चल जाएगा, ठीक है, कितना में वो बेचा, समझे। इसको ज्ञात इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लिखिएगा आप लोग। चलिए ज्ञात कर ही लेते हैं हम लोग सॉल्व देकर। देखिए, टीवी का खरीदा कितना में था बच्चों? 10,000 में खरीदा था, ओके ना। प्रतिशत लाभ, वो प्रतिशत लाभ कितना लेता है? लाभ परसेंट कितना लेता है बाबू? 20% लाभ लेता है, ठीक है। तो बेचा कितना में ही ना बोल रहा है जी, कितना में उसको बेचा। पहले हम लोग क्या करेंगे? लाभ ज्ञात करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? तो बोलेंगे 10,000 का 20% है, 20% है, तो 20/100 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 20 गुना में 100 कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 10,000 का 20%, तो 20 गुना 100 कीजिएगा, हमको लगता है 2,000 आपका आ जाएगा। हाँ 2,000 आएगा बाबू, 2,000 आएगा। ये क्या आया? लाभ आया, मतलब 10,000 में जो खरीदा था सामान उसको 20% लाभ पर बेचा, मतलब 2,000 रुपये का लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा? यही ना पूछ रहा है जी, हम बोल देंगे कितना में बेचा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा
विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, खरीदा कितना में था, खरीदा कितना में था और उस पर लाभ कितना का लिया, उस पर लाभ कितना का लिया, खरीदा था 10,000 में, उस पर 2,000 का लाभ लेता है, तो बेचा कितना में जी, 12,000 में बेचा होगा। ठीक है, यही ना होगा जी, 10,000 का खरीदा, 2,000 का लाभ लेता है, तो 12,000 में बेचा होगा, तो उसको बेचने पर कितना दर प्राप्त हुआ, वही पूछ रहा है कि टीवी को बेचने पर कितना दर प्राप्त हुआ, 12,000 रुपया प्राप्त होगा। समझिए आप लोग किस प्रकार ज्ञात कर लिए। अच्छा मान लीजिए ये है, ये कलम है, हम इसको 10 रुपया में खरीदे, ठीक है, और 5 रुपया का लाभ लेकर इसको बेच रहे हैं, तो कितना बेचे, 15 रुपया बेचे। वही बात यहाँ पर बाबू बोल रहा है, बस आपको था क्या, क्वेश्चन में प्रतिशत दे दिया था, बस हम क्या किए, जिसमें जितना में खरीदे थे उसका 20% ज्ञात कर लिए, आ गया आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन समझे ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है बाबू, जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर उसको 20% का हानि होता है। अब इतना हम बेच रही है, अब इसमें ना कीजिएगा 13,500 और 20% ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं बाबू, अगर ये इसका सीपी रहता, अगर इसका क्रय मूल्य दिया रहता तो उसका 20% ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पर इतना में बेच रही है ना, इतना में बेच रही है तो 20% का हानि उठा रही है। उसका जो खरीदी हुई एक्स रुपया में, एक्स रुपया में खरीद रही है और उसको 13,500 में बेच रही है, 20% का हानि हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं हुआ। तो उसने खरीदे कितने में थी, तो बाबू आप लोग बोलिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं पहले सवाल में, ठीक है, दिया क्या क्या है, इतना में बेच रही है, 20% का हानि हो रहा है, ये चीज दिया है, ठीक है, मान लेते हैं, लिखेंगे, माना वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, माना कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना, एक्स रुपया, है ना, एक्स रुपया। अच्छा हानि में क्या हो जाएगा बाबू, हानि क्या होगा, हानि क्या होगा बच्चों, जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का हानि परसेंट, बिल्कुल बाबू, क्रय मूल्य का ही हानि परसेंट होगा। हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए अगर उसका आपका दिया रहता क्रय मूल्य, मान लीजिए क्रय मूल्य जितना भी दिया रहता उसका हम लोग 20% ज्ञात करते, आपका सीधा सा आ जाता विक्रय मूल्य, है ना, उसको घटा देते उसमें से। तो हम लोग क्या करेंगे, हानि कितना का हुआ इसको ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य का हानि परसेंट हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर में, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है बाबू, एक्स माने हैं, तो x का कितना 20% का हानि होता है, तो x का 20%, ओके, x का 20%, x गुना में 20 बटे में 100, ठीक है, इसको आप लोग काटिएगा, 20 कम 20, 20 बचे 100, यहाँ पर x बटा में 5, ये आपका आ गया कितना, हानि, ठीक है, x बटा 5 ये हानि आ गया, ठीक है। चलिए x बटा 5 ये हानि आ गया। अच्छा तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है ना, तो आप लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है, ये जितना में मान लीजिए विक्रय मूल्य, देखिए ये पेन हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं, इसको बेच रहे हैं तो हमको 3 रुपया का हानि हो रहा है, 10 रुपया में खरीदे, बेचने पर हमको 3 रुपया का हानि हो रहा है, कितना बेचे, तो 10 में से घटाएंगे, 3 रुपया का हानि हुआ, 10 में से 3 घटा देंगे, 7 रुपया मतलब बेच रहे हैं, तो वही हमको ज्ञात करना है ना जी। उसी प्रकार तो हम लोग क्रय मूल्य लाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए बाबू, विक्रय मूल्य आपका 13,500 दिया गया है, क्रय मूल्य आपने x माना है, ओके, हानि आपको x बटा 5 का हुआ है, यहाँ पर देखिए 1, अब इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आप 5 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर देखिए 5x माइनस का x इक्वल टू आपका 4x अपॉन का 5, ये आ जाएगा, ओके, तो लिखिएगा 13,500 बराबर में 4x बटे में 5। यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है ना, यहाँ तक सब बच्चे समझे, ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 13,500 बराबर में है 4x अपॉन का 5, यही है ना जी। अब देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, आप लोग पढ़ चुके हैं समीकरण वाला चैप्टर में, अगर इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, 13,500 गुना 5 बराबर में 4x, अब देखिए बच्चों इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, 13,500 गुना 5 बटे 4 इक्वल टू x। अब देखिए कटेगा, ये चीज कटेगा, काट कर देखते हैं हम लोग, है ना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 5, यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 3375 आया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3375 गुना में 5,
यही आपका x का मान होगा। देखिए 25 25 का 5, बाकी कितना 2, 7 35 2 37 का 7, बाकी 3, 5 या 15, 3 18 8, बाकी 1, 5 या 15 1 16, 16,875 ये आपका x का मान आया। और आपने x किसको माना था जी? वॉशिंग मशीन का कैरामूल माना था, जो कि आपको ज्ञात भी करना था। तो आपका कैरामूल निकल चुका है। तो बोलिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बोल दीजिएगा आंसर में क्या बोलिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए बोलिएगा अतः अतः वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 16,875 है ना, या खरीदी गई थी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्लियर कर लिया। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार सॉल्व किया आप लोग समझे बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब आप लोग का आ चुका है बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था प्रश्नावली 7.2 के। चलिए बोलिएगा दिया गया अनुपात हो जाएगा 10:3:12। ओके, अनुपात का कुल भाग की बात कर ले अगर हम लोग, अनुपात का कुल भाग कितना हो जाएगा 10 जोड़ 3 जोड़ 12, यानी कि आपका टोटल 25 हो जाएगा। ठीक है, टोटल भाग हम लोग ज्ञात कर लिए 25। अब इसमें हमको कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताना है। कार्बन का भाग देखिए बाबू, कैल्शियम का है 10, कार्बन का है 3 और ऑक्सीजन का है 12। तो यहाँ पर जो कार्बन का है बाबू वो कितना है 3 है। मतलब हमको कार्बन का भाग यदि ज्ञात करना हो, कार्बन का भाग तो क्या हो जाएगा, इसका 3 यहाँ पर दिया गया, टोटल भाग है 25, तो 3/25 हो जाएगा। 25 में 3वां भाग हो जाएगा, 25 का 3वां भाग हो जाएगा कार्बन का भाग। अब हमको बोला इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, तो बच्चों बोलिएगा यहाँ पर क्या, चाक पाउडर में कार्बन का प्रतिशत प्रतिशत मात्रा जो होगा बाबू वो 3/25 गुना में 100 होगा। क्योंकि बाबू ये आपका भिन्न में है। इसको हम क्या बोल रहे हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को जो हल किए थे आप लोग अनुपात वाला, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार हल किए थे ना जी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बस इसको हल करिए, 25 25 चौका 100, 3 चौका 12, यहाँ पर आपका क्या आया बाबू 12% आ गया। ठीक है, चलिए 12% क्या आया बाबू 12% आ गया। ओके, ये आप लोग समझे। अब ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए कहता चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम हो तो कार्बन का कुल कि उसका भार कितना होगा। तो देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए चाक की छड़ी में कार्बन का मात्रा कितना दिया है 3 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर उसका कुल भार पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे माना माना चाक की चाक की छड़ी का कुल भार मान लेते हैं बाबू। जो चीज पूछ रहा है उसको मानिएगा x ग्राम होगा, इसको मान लिए। इसीलिए कार्बन का ना मात्रा दिया है 3 ग्राम, और अभी हम लोग निकाले कार्बन वाला कि 12% था ना जी, नहीं निकाले कार्बन का प्रतिशत मात्रा चौक में 12% आया। तो बच्चों देखिए कुल भार x है ग्राम है x, इसलिए हम लोग क्या करेंगे x का 12% आपका दिया गया कितना 3 ग्राम, नहीं समझे जी। अरे अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में नहीं निकाले 12%, चाक पाउडर में कार्बन का प्रतिशत मात्रा 12% है और वो मात्रा 3 ग्राम है। 12% पर कितना है 3, और उसका कुल भार हम x ग्राम मान लेते हैं। तो x का 12% बराबर कितना 3 आपका दिया गया है। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसको, x गुना में 12 बटे में 100 इक्वल टू 3। बच्चों बोलिएगा x बराबर में 3 गुना में 100, ये इधर गुना में इधर आकर आपका क्या हो जाएगा भाग में। ओके, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 एकम 4, ये आपका 25 बार में। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 25 आया, और यही आपका 25 ग्राम क्या होगा, तो मतलब कुल भार होगा, चाक की छड़ी का कुल भार होगा। ठीक है, उसमें आपका कार्बन का मात्रा 3 ग्राम है। ठीक है, चाक की छड़ी का कुल भार कितना है 25 ग्राम। बच्चों यहाँ पर बोल दीजिएगा चाक की छड़ी का कुल
कुल भार बराबर 25 ग्राम। ओके, चलो समझ में आया। तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइक करो। नीचे आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कैसा लग रहा है क्लास आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाबू, अमीना एक पुस्तक में खरीद कर, एक पुस्तक को खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। अमीना जो है एक पुस्तक को कितना में खरीद कर, बाबू वो नहीं लिखिए, 275 में खरीद कर, आपका दिया गया 275 में खरीद कर, बुक में देखना पड़ेगा एक बार। तो बच्चों 275 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए बाबू, इसको आप लोग को बोल रहा है कि पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, आप 275 का सीधा 15% ज्ञात कर लीजिए, और 275 में का जो 15% ज्ञात कीजिएगा, जो भी आएगा उसको 275 में से घटा दीजिए, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। समझे, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, समझा दिए कैसे बनाना है। चलिए पहले देखिएगा, पुस्तक का सीपी आपका 275 रुपया दिया गया है, और हानि परसेंट दिया गया बाबू, ये जो बेचती है ना वो 15% के हानि पर बेचती है, 15% का। ठीक है, चलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, हमको क्या ज्ञात करना है, हानि ना ज्ञात करना है। हानि ज्ञात करेंगे तब ना उसको क्रय मूल्य में से घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो हानि ज्ञात करना है। हानि कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का क्या करेंगे, हानि परसेंट ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य का हानि परसेंट से। तो क्रय मूल्य आपका 275 दिया गया है, और हानि आपका कितना परसेंट का हुआ, 15% का। तो 15 बट्टे में 100। अब देखिए इसको काटिएगा आप लोग, है ना, इसको काटिएगा किस प्रकार हम लोग काटे, 5 से काटते हैं, 5 किया का 15, और यहाँ पर 5 से इसको काटिएगा 20 बार में। अब देखिए 5 जो का 100, और इसको 5 से काटिएगा तो 25 25, 2 5 25 25, 55 बार में ये भी कट जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना कर लीजिए। देखिए 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 5 तिया 15, 116, 165 बटा में 4 आ जाएगा, 165 बटे में 4 आ जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, अगर दशमलव बदलना है बदल लीजिए, वो आपका पॉइंट में आ जाएगा। देखिए बच्चों बदल ही लेते हैं हम लोग, 4 से 165 यहाँ पर भाग दीजिएगा, तो ये आपका कटकर 41.25 आ जाएगा। इतना रुपया का हानि होता है, इतना रुपया का हानि होता है। ठीक है, अमीना जो 275 रुपया में वस्तु को, पुस्तक को खरीद कर 15% का जो हानि पर बेच रही है, तो ठीक है ना, तो उसको 41 रुपया 25 पैसा का हानि हो रहा है। तो बोलता है पुस्तक को कितना में बेच रही है। तो बच्चों हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो रहा है, खरीदी कितना में थी, खरीदी कितना में थी, और उसको कितना का हानि में बेच रही है, कितना का घाटा में बेच रही है। खरीदी थी 275 रुपया में, 41 रुपया 25 पैसा का लॉस हो रहा है। तो घटा दीजिए आप लोग, आप सही से घटाइएगा, दशमलव वाला आपका घटा है तो थोड़ा सा मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है ना, रुपया को रुपया में से घटाइए। 5 में से 1 गया बच्चों 4, 7 में से 4 गया, आपका क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार आप लोग का आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 234 में यहाँ पर आपका क्या आया, 25। ठीक है ना, सीधा कहने का मतलब आपका 233 रुपया 75 पैसा, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो बोलिएगा पुस्तक का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम आपको, पुस्तक का विक्रय मूल्य 233 रुपया 75 पैसा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझे आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग सिंपल सा, अगर इतना नहीं भी लिखना चाहते ना, सिंपल से यहाँ पर कर सकते थे, 275 का सीधा 15% ज्ञात कर लेते, जो आता उसको 275 रुपया माइनस किए, बस हो गया। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है बाबू। 275 रुपया आप खरीद रहा है, 15% का हानि में बेच रहा है, क्या किए, 275 का 15% ज्ञात किए, जितना आया उसको 275 में से घटा दिए, बस आपका निकल गया आंसर। समझे ना, क्या कीजिए, 275 का 15% ज्ञात किए, जो आया उसको 275 में से घटा दिए, बस आपका आंसर विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है बाबू, कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देना होगा, ये ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मिश्र धन के बारे में आपको पता होगा, आपको ऐप पर पढ़ाया गया है। मिश्र धन क्या होता है बाबू, आप लोग जो भी चीज हम मूलधन, मान लीजिए किसी लोग को हम क्या किए, किसी व्यक्ति को हम 1000 रुपया दिए, ठीक है, उसका जो ब्याज बनेगा, जितना भी दर से देंगे, कितना भी परसेंट से देंगे, उसका जो आपका ब्याज बनेगा उसको मूलधन में जोड़ दीजिएगा, तो जो आपको लौटाएगा ना, वो मूलधन देगा और उसके साथ जो ब्याज लौटाएगा, मतलब दोनों जो लौटाएगा आपको, वही मिश्र धन होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन ही ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं जी, ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा मूलधन आपका यहाँ पर दिया गया 1200, दर दिया गया 12%,
और आपका समय 3 वर्ष का दिया गया है। क्या ज्ञात करना है आपको? मिश्र धन। ओके, तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए? ब्याज पता होगा, तभी तो हमको मिश्र धन पता चलेगा ना। तो ब्याज ज्ञात करेंगे। ब्याज बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है बच्चों? मूलधन गुने में दर गुने समय बोलिए, या मूलधन गुने समय गुने दर बोलिए, बट्टे में 100। ओके, चलिए, तो मूलधन आपका कितना है बच्चों? 1200 है। समय आपका कितना ले रहा है? 3 वर्ष का ले रहा है। 12% से दिए थे वर्ष का, है ना। बटे में क्या बाबू? 100। 12% वार्षिक दर से है, ठीक है। चलिए, अब ये दो सुना काट दीजिए। अब देखिए 12 12 क्या आएगा प्यारे बच्चों? 144 गुना में क्या कीजिएगा? 3 कीजिएगा। देखिएगा 4 × 12 2 बाकी 1, 4 × 12 13 3 बाकी 1, 3 × 3 1 4, 432 रुपया जो आया, ये आपका ब्याज निकल गया। ये क्या निकला? ब्याज निकला। तो बोलता है कितना रुपया लौटाएगा बच्चों? ये तो आपका ब्याज निकला जी। 1200 रुपया हम देवे किए थे, 432 का ब्याज हुआ। हमको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन बाबू क्या होगा जी? मिश्रधन होता है जी मूलधन। क्या होता है बच्चों? मूलधन जोड़ ब्याज। तो बच्चों मूलधन आपका 1200 रुपया था, 432 रुपया का ब्याज हुआ, 1632 रुपया क्या होगा? मिश्रधन होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को 1200 रुपया ब्याज दिए तो 12% के 3 वर्ष के लिए वो हमको 3 वर्ष के बाद 1632 रुपया लौटाएगा। समझे? यही इसका कहने का मतलब हुआ। आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका देखिए बी नंबर यानी सेकंड पार्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका इसका भी वही ज्ञात करना है। ब्याज आप लोग पहले ज्ञात कीजिएगा। ब्याज बराबर जानते हैं प्रिंसिपल, है ना, गुना में रेट गुना में टाइम बटे में 100। देखिए बाबू मूलधन को ही प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। दर जो आपका होता है इसको रेट बोलते हैं, टी मतलब टाइम, ओके, बटे में 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना था बाबू? 7500 गुना में रेट आपने 5% से दिया, टाइम आपने 3 वर्ष दिया, बटे में आप लोग 100 कीजिएगा। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 75 गुना 5। देखिए बाबू यहाँ पर गुना कीजिएगा। 25 25 का 5, है ना, बाकी कितना? 2 7 35 2 37 375 गुना में 3 कीजिए। 5 या 15 5 बाकी 1 सत्या। देखिए 5 या 15 का 5 बाकी 1 सत्या 21 22 का 2 बाकी 2 3 या 9 2 11 1125 आया आपका, ठीक है। 1125 आया और ये 1125 आपका ब्याज निकल गया। हमको क्या करना है? मिश्र धन। बच्चों बोलिएगा मिश्र धन। क्या बोलिएगा? मिश्र धन बराबर होता है बाबू मूलधन प्लस का क्या सर? ब्याज। तो मूलधन आपका कितना था? 7500 रुपया था। ब्याज आपका 1125 आया। बोलेंगे 5 2 5 1 6 7 1 8 8625 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप लोगों ने हल कर लिया। जल्दी से एक बार आप लोग फटाफट, अगर कोई बच्चे लाइक नहीं किए तो जल्दी लाइक कीजिए और नीचे दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। दिल खोल कर आप कमेंट कीजिएगा कि सर क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या देखेंगे? 10 को। 9 को तो कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने आ चुका है बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको जरा समझिए पहले। कहता है बाबू 56,000, ठीक है, 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 साधारण ब्याज देना होगा। एक बार आप लोग सारा फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बाबू ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने में दर गुने में समय बटे में 100। अगर किसी में ब्याज आपका दिया रहेगा, ब्याज आपका दिया रहेगा, दर पूछेगा तो आप कैसे क्या कीजिएगा? बोलिएगा ब्याज, देखिए इधर भाग में इधर क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में क्या बचा बाबू? मूलधन गुने दर गुने समय बच गया। मूलधन गुने दर गुने समय बच गया। हमको क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या बोल देंगे बच्चों? ब्याज गुना में 100 बटे में ई मूलधन इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा बच्चों? भाग में हो जाएगा। इधर समय गुना में इधर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो बच्चों दर बराबर फॉर्मूला निकल गया आपका क्या? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो अब आपको मैं आशा करता हूं कि फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। वहीं पर अगर आपको समय ज्ञात करना रहता तो क्या करते? बोलते सर ब्याज गुना में 100 बटा मूलधन। अब हमको समय ज्ञात करना है तो हम समय की जगह आप दर रख देंगे, बस ये आपका समय बराबर फॉर्मूला निकल गया। मूलधन बराबर आपको निकालना है जी, मूलधन बराबर निकालना है। मूलधन बराबर कैसे निकालेंगे? बोलेंगे ब्याज गुना में 100 बटे में क्या प्यारे बच्चों? इधर बोलेंगे दर गुने में समय। बस इस प्रकार से आप लोग को ज्ञात करना है। बस यही सब फॉर्मूला है जी, सब याद करना चीज नहीं बनाने वाला। बस मेन इसको याद रखिए, इस फॉर्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, इस फॉर्मूला की याद की सब फॉर्मूला बन जाएगा। ओके चलिए अब कहता है आपका 56,000। आप क्वेश्चन पे आइए बच्चों, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए
बच्चों देखिएगा, हम लोग किस फॉर्मूला से हमको क्या ज्ञात करना है, किस दर से दर ज्ञात करना है। तो दर वाला सीधा फॉर्मूला लिखिए जी, दर वाला फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, क्या होता है, ब्याज गुना 100 बट्टे में क्या प्यारे बच्चों, मूलधन गुने में समय। तो बच्चा ब्याज कितना 280 रुपया साधारण ब्याज दिया होगा, 280 रुपया ब्याज है गुरुजी। यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया है, 56,000, 56,000। आपका समय कितना है, 2 वर्ष का। बच्चों देखिएगा ध्यान से, ये 200 से ये 200 उड़ा दीजिए, 280 एक का 200 है, 280 दूरी के 560, ओके, 28 दूरा 56, 280 दूरा 560 हो गया ना। अच्छा, 2 दूरा का 4, मतलब 1/4 आ गया, और ये आपका 1/4% दर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको दशमलव में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, 0.25% आ जाएगा ये दर, ओके समझे। ये आपका निकल चुका है वार्षिक दर, ठीक है, जो आपका पूछ रहा था दर 0.25%, ओके। कैसे याद कर लिए, देखिए फॉर्मूला कितना सिंपल था। अगर हम लोग चाहते तो वही मेन वाला जो फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला ब्याज बराबर में मूलधन गुने में दर गुने में समय बट्टी 100, इस फॉर्मूला से भी ज्ञात करते हैं। इस फॉर्मूला हम सीधा इस फॉर्मूला दर ज्ञात कर, दर बराबर फॉर्मूला बना लिए, इस फॉर्मूला से ज्ञात कर लिए, आसानी पड़ गया ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। तो हमको लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रश्नावली का। कहता है मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया। अब आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करने के लिए, मूलधन ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर क्या क्या दिया पहले लिखिए, दिया है प्यारे बच्चों, क्या क्या दिया है, वार्षिक दर, दर दिया है प्यारे बच्चों क्या, 9%, ओके, दर 9% दिया है, 45 रुपया ब्याज दिया, ब्याज कितना है बच्चों, 45 रुपया, समय कितना है जी, समय है 1 वर्ष। क्या ज्ञात करना है बच्चों, मूलधन, फॉर्मूला बताए थे आपको, फॉर्मूला बताए हुए, इस फॉर्मूला से भी ज्ञात ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला बनाइए लिए, इसी से काहे नहीं ज्ञात करेंगे बच्चों। सीधा सा आप लोग बोलिए प्यारे बच्चों, क्या मूलधन बराबर में ब्याज गुना में 100 बटे में दर गुना में समय, यही बोल दीजिए, ठीक है। चलिए ब्याज आपका कितना है सर जी, 45 है, 100 से गुना कीजिए, दर 9 गुना 1, 9 का 9, 9 पचे 45, 5 एकम 5, 5 गुना 100 इक्वल टू 500। प्यारे बच्चों देखिए मूलधन निकला 500, तो बोलेंगे अतः मूलधन बराबर कितना, मूलधन बराबर कितना प्यारे बच्चों, 500। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, बहुत आसान क्वेश्चन था, काफी ज्यादा आप लोग को मजा आया होगा आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने जो क्लास 7 मैथ का 7.2 प्रश्नावली था, इसको अच्छे तरीका से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग 8.1 को शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे बैच में नहीं जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ बाबू बैच में जुड़ जाइए। वहाँ पर पहले मैं आपको अगला चैप्टर आपका परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको प्रश्नावली करवाऊंगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ इस बैच को ज्वाइन कीजिए, आधार बैच और अपना आधार बेस बनाइए अपना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप लोग को इसका हल वाला PDF भी मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पूरे क्लास को अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।